के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोज़ाना बहुत सारे रोगों से बचाव करने के तरीके लेकर आते हैं। रोगों के बारे में आपको बताया जाता है, क्योंकि रोगों से तभी हम लड़ सकते हैं, तभी हम उनसे अपना बचाव कर सकते हैं जब हमें रोगों के बारे में भली भांति पता हो। किस रोग के क्या लक्षण हो सकते हैं, कौन सा रोग किस वजह से शुरू होता है, रोग शुरू होने के बाद क्या कुछ उसके तौर तरीके हैं जो हमारे शरीर में बदलाव होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं। इसके बाद फिर हमें उसकी करनी होती है रोकथाम और उपचार। तो यही उपचार हम इस कार्यक्रम में आपको बताते हैं, और इसीलिए जब भी हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं आप सभी से हम अनुरोध भी करते हैं, आपको ध्यान भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठे। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें, तभी आप अपने आप को और अपने परिवार को हर प्रकार के रोगों से बचाव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे विश्वव्यापी रोग के बारे में बात करेंगे जिसे शुगर यानी डायबिटीज़ कहते हैं, और हिंदी में उसे मधुमेह कहा जाता है। मिठास ज़रूरत से ज़्यादा जब शरीर में हो जाती है तो उससे मधुमेह हो जाता है। हालांकि मिठास भी ज़रूरी है शरीर में, परंतु अपने आप से एकाएक मिठास क्यों बढ़ती जा रही है। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि विश्वव्यापी स्तर पर इस तरीके से जैसे एक महामारी फैलती है, ऐसे ये बीमारी फैलती जा रही है। क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग और क्या जवान, हर किसी को समस्या हो रही है। इसका कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, इसके 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो आपकी जीभ का चुटकोरापन। अच्छा। दूसरा, जो भी आप दाल, सब्जी, फल, अनाज खा रहे हैं उसका छिलका उतार के फेंक देना, जो कि सबसे बड़ी देन है कुदरत की, जो हर एक रोग को समाप्त करती है। अच्छा। और तीसरा, इसका सबसे बड़ा चीनी का प्रयोग अधिक से अधिक। चीनी का प्रयोग। हाँ, और गुड़ भी जो आजकल आ रहा है वो भी मसाले वाला आ रहा है, वो भी चीनी का इस्तेमाल है। अच्छा। बिना मसाले का गुड़ आप 12 महीने खाइए, जितना मर्जी खाइए, कभी शुगर नहीं होगी। और शुगर वाला भी गुड़ को खाता है तो उसकी शुगर उससे भी घटती है। अच्छा। परंतु अभी जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, यदि आप इसको अपनाते हैं तो जिसकी शुगर 400 450 रहती है, वही 1 महीने में 90 140 जो हमें चाहिए वही रहेगी। आम का मौसम है और जामुन पक रहे हैं। देखिए, हर चीज़ की काट साथ साथ है। जामुन ज़्यादा खा लें तो कब्ज हो जाती है। अच्छा। आम ज़्यादा रस पी लें तो दस्त लग जाते हैं। बिल्कुल। आम ज़्यादा खा लिया तो ऊपर से 2-4 जामुन खा लो, जामुन ज़्यादा खा लिया तो ऊपर से आम चूप लो, वो बराबर हो जाता है। अब जिसको शुगर है उसको आधा कप जामुन का रस, आधा कप आम का रस दोनों इकट्ठे मिला के पिएंगे तो उसकी शुगर ऐसे ख़त्म होगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है। दिन में 2 बार ले ले, 3 बार ले ले, उससे नुकसान कोई नहीं है। अब आम का मौसम नहीं है तो आम की गुठली के अंदर की गिरी और जामुन की गिरी दोनों को बराबर मात्रा में पीस के रख लें, परंतु रखना इसको कांच की बोतल के अंदर, और जिसमें भी स्टील का ढक्कन लगा हो। अब इसमें से 2-2.5 ग्राम ताज़े पानी के साथ आप सुबह शाम लेंगे, आपके शुगर कभी होगी। और जिनकी शुगर 400 450 है, ये 2-2.5 ग्राम सुबह खाली पेट ताज़े पानी से, दोपहर को खाना खाने के बाद, शाम के टाइम ले लें
और रात को खाना खाने के बाद लेना। आप जितने मर्जी घूमें फिरें, जो मर्जी करें, आपको शुगर नहीं होगी, और जो आपकी शुगर थी वो नॉर्मल आ गई। परंतु खाना जो भी नाज लेना चोकर वाला, जो दालें लेनी छिलके वाली, जो सब्जियां लेनी नरम छिलके वाली, और हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा। ठंडा पानी नहीं पीना, पानी हमेशा हल्का गर्म पीना। पानी के अंदर लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पिए, सोने पे सुहागा। न तो काला नमक या सिंधा नमक, काली मिर्च, नींबू का रस मिला के पिए। आपको ज़िंदगी में कोई रोग होगा ही नहीं। यदि रोगों से बचना चाहते हैं तो जो नियम मैं आपको बताता हूँ उन पे आप चलिए। आपको आखिरी सांस तक किसी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको कोई रोग होगा। बिल्कुल। जैसा कि गुरुजी आपने बताया कि चीनी का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, तो कितना, इसकी कैसे क्वांटिटी कैसे नापे कि कितना हम लें और कितना ना लें? ना ही लें तो अच्छा है। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हाँ। तो इससे तो बिल्कुल ही मिठास खत्म हो जाएगी शरीर की। कैसे मिठास खत्म हो जाए? जी। जो हम अन्न खाते हैं उसमें मिठास है, अच्छा। दालें खाते हैं उसमें मिठास है, हरी सब्जियां खाते हैं उसमें मिठास है। किसी चीज़ में मिठास नहीं है। नेचुरल चीज़ों में, सब में जितनी हमें चीज़ चाहिए उतनी नेचुरली है, मौजूद होती है। हाँ। तो ऐसे में इसका मतलब कि जो फल सब्जियां और ये सब जो हम खाते हैं, खासतौर पर फल की अगर हम बात करें, तो इसकी जो मिठास है वो पर्याप्त है, उसके अलावा हमें और एक्स्ट्रा लेने की आवश्यकता नहीं है। जी। तो जो चीनी है, चीनी को हम आपने मना तो किया कि बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, परंतु बहुत सारे लोगों के दिनचर्या में वो ऐसी जुड़ी हुई है कि शायद ही वो अलग हो पाए। तो जैसे दूध में, चाय में अगर डाली जाती है तो उसके बदले मिठास कैसे लाया जाए? देखिए, यदि आपके पास बिना मसाले का गुड़ वो डालो, अच्छा। देसी खांड मिला लो, आपको शौक ही पूरा हो गया। बाकी जितना हम नमक कम खाएंगे, अच्छा। मीठा कम खाएंगे, लाल हरी मिर्च नाम मात्र के लिए लेंगे, हमें कोई रोग है ही नहीं। कोई रोग होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। अच्छा। इनकी कम ज़्यादा मात्रा करने से रोग बढ़ता है। हरी मिर्च लाल मिर्च ज़्यादा खा लिया आपको अल्सर होगा। ज़्यादा मसालेदार खाने से भी हाँ। बीमारी होती है। तेज नमक खाएंगे आपको अल्सर भी होगा और बीमारी पैदा हो जाएंगी। और जो आपकी कीटाणुओं को मारने की क्षमता कम होगी। आपके खून के अंदर ताकत है और आप लहसुन प्याज अदरक कच्चा खा रहे हैं, तो आप जहाँ मर्जी घूमें आपको मुंह पे छिकड़ा लेने की जरूरत नहीं है। जो सांस आपने छोड़ा, जहाँ तक वो सांस गया वहाँ तक के कीटाणु नष्ट हो गए, आपको प्योर ऑक्सीजन आई, आपको बीमारी कहाँ से आएगी? बिल्कुल। तो गुरुजी यहाँ पर एक छोटा सा और सवाल मेरा यहाँ पर है, क्योंकि गन्ना जिससे शुगर और ये सब चीज़ें बनती हैं, और गन्ने को आप क्या मानते हैं कि गन्ना हमारे लाभदायक है, गन्ना नुकसानदायक? अमृत है। अच्छा, गन्ना अमृत है। हाँ। परंतु चीनी तो गन्ने से बनती है। उसमें केमिकल पड़ता है ना। अच्छा अच्छा। आप छोटा सा उदाहरण दूँ आपको। जी। जहाँ भी चीनी की मिलें वहाँ जाके देखिए, जो वहाँ के वर्कर हैं उन्होंने दस्ताने पहन रखे, सारा कुछ कर रखा है, फिर भी उनके हाथ पाँव में एक्जिमा है। स्किन इन्फेक्शन भी हो जाता है। हाँ। केमिकल की वजह से। जी। तो इस केमिकल का, जैसे कि आप बताते हैं कि ये तुरंत असर भी कर सकता है, तो क्या चीनी का प्रयोग हम अपने शरीर पर अगर करके देखें तो क्या नुकसान हमें दिखेगा उसका? यदि आप चीनी मुंह में रख के थोड़ी देर चूसते हैं तो जीभ जलेगी। जलेगी? हाँ, छाले आ जाते। और चीनी की चाशनी लेके आप जहाँ पे शरीर पे लेप कर देंगे, उसका 10-15 मिनट के बाद धोएंगे तो चमड़ी जल जाएगी। अच्छा। तुरंत तुरंत पहचान है उसकी। ये पहचान होती है। हाँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, वास्तव में चीनी, जैसा कि गुरुजी ने कहा कि ये एक तरह का पॉइजन भी हो सकता है,
क्योंकि यदि हम इसको बहुतायत में अपने जीवन में रखते हैं, दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हालांकि चीनी का प्रयोग आजकल के इस दौर में तो बिल्कुल सामान्य हो गया है। यदि आप बाज़ार से कुछ भी मिष्ठान लेने जाते हैं तो चीनी का उसमें प्रयोग आपको अवश्य मिलेगा। यहाँ तक कि आप अगर घर की बात करें, घर में दूध पिएंगे, चाय पिएंगे, कोई शरबत बनाना है, किसी प्रकार का कोई ऐसा पेय पदार्थ बनाना है, हर चीज़ में चीनी का प्रयोग होता है। लेकिन प्राकृतिक विकल्पों की अगर आप बात करें और उसकी ओर अगर आप रुख करें, तो चीनी हमारे दिनचर्या से कम होते 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 बिल्कुल बंद हो सकती है। क्योंकि आज से कुछ वर्षों पहले, यदि हम कुछ सदियों की बात करें, तो उससे पहले चीनी नहीं थी। चीनी का विकल्प यानी प्राकृतिक तौर पर जो हमारे सामने मिष्ठान होते हैं वही होते थे, और ऐसे में शुगर जैसी कोई, डायबिटीज़ जैसी कोई बीमारी भी नहीं थी। तो इसीलिए इस बात पर आप ज़रूर गौर करें और चीनी को ज़रूरत पड़ने से प्रयास करें कि ज़रूरत है तभी लें, नहीं है ज़रूरत तो बिल्कुल भी ना लें, और ज़रूरत में भी विकल्प को खोजने का प्रयास करें। तभी हम अपने आप को डायबिटीज़ जैसे रोगों से बचाव कर सकते हैं। हालांकि डायबिटीज़ के क्या कुछ नुकसान हैं और इससे हम कैसे बचाव करें, वो भी गुरुजी ने बहुत आसान तरीके से हमें समझाई है जामुन और आम के बारे में। ये प्रकृति ने दिए हैं, ये एक तरह की औषधि है। इससे संबंधित और भी अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर उपचारों की बात करें तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हज़ारों से भी ज़्यादा उपचार हैं, परंतु समय की अपनी सीमा है। तो इसीलिए स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए आप पढ़ सकते हैं अगर आप अपने घर पर और अनेक तरीके के उपचारों के बारे में जानना चाहते हैं। स्वस्थ विचार पुस्तकें आप घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।